हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम लोग वेलकम हुए हैं बहुत दिनों बाद। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को क्यूब निकालने में समस्या होती है, अर्थात किसी नंबर का अगर घन निकालना हो, किसी संख्या का घन निकालना हो तो निकालने में सारे लोगों को समस्या होती है। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से बड़े नंबर्स का, खासकर 2 डिजिट नंबर का आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्यूब कितना जल्दी और आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीजें मान के चलो कि आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी। मान के चलते हैं कि आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है ए और बी। ठीक है, अब ये 2 डिजिट नंबर है तो इन 2 डिजिट नंबर में हम दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं कि सर कैसे होगा। पहली चीजें हैं अब हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है ए और बी। ठीक है, आपके पास कोई भी 2 नंबर है बच्चा, ए और बी नंबर है। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर मान के चलो कि अगर हमको इसका क्यूब निकालना है तो पहली चीज है हम ए का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे बुआ? ए का क्यूब करेंगे। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरह से लिखना है। फिर क्या करना है? ए का स्क्वायर गुने बी करना है। फिर क्या होगा? ए इंटू बी का स्क्वायर करना है। और फिर बच्चों क्या करना है कि बी का क्यूब करना है। ये फर्स्ट स्टेज है बुआ, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? अब ध्यान देंगे कि ए क्यू है तो उसको जैसे है वैसे ही लिख देना, और यहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पर जैसे है वैसे ही, और यहां पर बी क्यू। अब क्या करना है कि इसको डबल से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देना है, मतलब 2a स्क्वायर बी लिख करके जोड़ देना है। ठीक इसी तरह से 2a बी स्क्वायर लिख करके 2ab स्क्वायर लिख करके बच्चा जोड़ देना है। ठीक है, मतलब इसको दुगना करके नीचे जोड़ देना और इसको भी डबल करके नीचे जोड़ देना, और ये जैसा वैसे ही रहेगा बच्चा। तो अभी क्या हो जाएगा? ए क्यूब बाई 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इन सबको जोड़ देना है। इन सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये आपको सिंपल सी आपको देखने में लग रही है कि सर ये तो a प्लस बी का होल क्यूब है। हाँ जी, बिल्कुल वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम स्पीड वे में थोड़ा अलग तरीके से सीखने वाले हैं ताकि इजीली हम इसको कर पाए। तो चलिए, हमारे पास एक नंबर है, हम इस नंबर को ले लेते हैं 25 का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब 25 के क्यूब में पहले वाले नंबर को a मान लेते हैं, 2 को a मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। सॉरी, 5 को b मान लेते हैं। गौर से देखिए, पहले तो हम बेसिक्स धीरे धीरे चलेंगे, फिर हम लोग तेज चलेंगे। ठीक है, ताकि इजीली निकाला जा सके। किस तरह से फास्ट कैलकुलेशंस होता है हम उसको सीखेंगे। तो चलिए पहले एक को हम इजी करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो पहला का हमने क्या बोला था? क्यूब करना है। ठीक है, ए क्यूब मतलब ए का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब करना है। ठीक है बच्चों, फिर आपको क्या करना है? पहले वाले का स्क्वायर गुने 5, फिर दूसरे वाले का मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर करना है, और फिर 5 का क्यूब करना है बच्चा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर गुने 5, फिर 2 गुने 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोग कर चुके होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 8 4 और 25 कितना हो जाएगा? 5 को 20। अभी कितना हो जाएगा बच्चा? 25 दूनी 50, और ये हो गया 125। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही हैं सबको। हाँ, चलिए टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें इजीली हम समझा पाएंगे। ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या बोला था कि इसको डबल कर देना है। इसको क्या कर देना है? डबल, और जोड़ देना है। तो डबल 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40, जोड़ देना है। कितना हो गया? 60। फिर इसको भी डबल कर देना है, 50 को क्या कर देना है? डबल, 100, और जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 150, और ये जैसा है वैसे ही छोड़ देना है बच्चा, 125। ठीक है, और ये 8। अब देखो यहाँ पे जोड़ने का भी एक स्पेशल तरीका है, जोड़ने का भी एक स्पेशल तरीका है। आप उसी को ध्यान में रखिएगा, तभी आप क्यूब सही से निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ये थोड़ी समस्या होंगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को, अब बाकी की ये हासिल बन जाएगा। बाकी की क्या बन जाएगा? हासिल बन जाएगा। इसको अगले वाले में जोड़ देंगे, इसको हम अगले वाले में जोड़ देंगे। चलिए लिखते हैं, इस 5 को लिख देते हैं यूनिट डिजिट, और ये 12 बच गया ना। 150 और 12 कितना हो जाएगा? अगर इस हासिल को जोड़ दे बच्चा तो कितना हो जाएगा? 162। कितना हो जाएगा? 162। अब 62 का हम 2 लिखेंगे, और ये 16 जो है इधर कैरी हो जाएगा।
ठीक है, अभी कितना हो गया बच्चा 76, कितना हो गया 76, 76। अभी 6 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और आपका ये बच गया 7 इसके अंदर आके जोड़ दो 15। तो इसलिए आपको बच्चों देखो तो यहाँ पे आपका 25 का जो क्यूब हो गया 15625, ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। ये चीजें तो बेसिकली आपको दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये किस तरह से चल रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, अगर मान लेते हैं कि देखने में समस्या आ रही है तो आप हमको बता देंगे, ठीक है। मैं फिर से समझा दूं कि किस तरह से बनता है, इसके बाद मैं 1-2 एग्जाम्पल और लूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी कि आप अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, उम्मीद करूंगा कि वो आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। मेनली मैं 2 डिजिट का ही आज बता रहा हूँ, अगले किसी दिन 3 डिजिट का भी बता दूंगा, 4 डिजिट का भी। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट तक की ही ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 25 में पहले वाले डिजिट को, मतलब जो 10th डिजिट है उसको A मानते हैं, और दूसरे वाले डिजिट जो कि 5 है उसको B मान लिए, ठीक है। हमने क्या किया, पहले वाले का क्यूब किया, 2 का क्यूब, फिर पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा, मतलब 2 का स्क्वायर गुने 5, 2 का स्क्वायर गुने 5। फिर देखिए पहले वाले को जैसा कि तैसे ही कर देंगे, फिर 5 का स्क्वायर 2 गुने 5 का स्क्वायर, मतलब पहले बार में पहले वाले का स्क्वायर किया था, अब और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2 गुने 5 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 5 का क्यूब, क्या करेंगे बच्चा, 5 का क्यूब। ये मैंने 5 का क्यूब कर दिया। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 2 गुने 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 5 का क्यूब कितना होगा बच्चा 125, ठीक है। और मैंने अब क्या बोला कि सर इस 20 को डबल कर देना है, 20 को क्या कर देना है, डबल, मतलब जो भी यहां पे होगा केवल इन दोनों को ही करना है, केवल और केवल इन दोनों को ही करना है, और किसी को नहीं करना बच्चों, ठीक है। केवल और केवल इन दोनों को ही करना है जिसको मैंने सर्कल किया है, और किसी को नहीं करना है, ठीक है। तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, 20 का डबल कितना हो जाएगा बच्चा 40, और 50 का डबल कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 50 को दुगना कर देंगे तो 100, और 20 का दुगना कर देंगे तो 40। जोड़ो 50 और 100 कितना हो गया 150, 20 और 40 जोड़ के कितना हो गया 60। अब जैसा 8 है तो 8 मैंने लिख दिया है, 125 है तो 125 लिख दिया है। अब जोड़ने के तरीके पे ध्यान दीजिए, यहां पर ये 5 है तो 5 को पहले 5 लिख देंगे, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को 2 डिजिट में कन्वर्ट करके ही हम चलेंगे, ठीक है। ये 5 है तो 5 को 5 मैंने लिख दिया है। यहां पर 12 है तो 12 को बचिए, जो 12 बच गया ना अगले वाले के लिए हासिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा हासिल, ठीक है, जिसको आप हाथ में लेते हो ना, आपने भीम का जोड़ नॉर्मल जब जोड़ पढ़ते थे हासिल वाला बचपन में, तो उसी तरह से है। ये क्या होगा 12 आगे बढ़ जाएगा, और 150 और 12 कितना होगा 162। अब इस 62 में ये जो 2 है बच्चों इसको लिख लेंगे, ये जो 162 में 2 है इसको लिख लेंगे, बाकी के जो बच गया 16 अगले वाले डिजिट में चला जाएगा, मतलब 60 के साथ आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 76, 76 का 6 हासिल 7 जो बच गया, ये जो 7 बच गया अभी अगले वाले में जाएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो आपका 25 का क्यूब कितना बन गया 15625, 15625। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ रही है। हम 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे ताकि इस चीज को आप नोट भी कर पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नए एग्जांपल्स को लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने ऊपर 2 एग्जांपल लिखा है, एक 94 का क्यूब निकालने वाले हैं और एक 37 का क्यूब निकालने वाले हैं, मतलब एक 94 का क्यूब निकालेंगे और दूसरा 37 का क्यूब निकालने वाले हैं। देखते हैं ये कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो चलिए बने रहिए। यहां पे हमने क्या बोला था कि अब पहले वाले को A मान लो और दूसरे वाले को B मान लो। अब देखो 9 का क्यूब ऑब्लिक का साइन, फिर देखो 9 का स्क्वायर इंटू 4। अब देखो दूसरी बार क्या करना है 9 इंटू फिर 4 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 4 का क्यूब। अब ध्यान से देखिए 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। 81 गुने 4 करोगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 गुने 4 करोगे तो 400 मतलब 324। यहां पे करो 4 का स्क्वायर 16, 16 44। अब देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64।
यहाँ तक सब ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमने क्या बोला, इसको डबल करके लिखना है, इन दोनों को डबल करके नीचे लिख देना है, जोड़ देना है। तो डबल करो इसको, तो 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 32 दूनी 64। अब क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखते थे। 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 4 12 1 तरह के 3, हाथ में 1, 2 1 3 1 4। ठीक उसी तरह से इसको जोड़ दो, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 6 3 9। और यहाँ पे देखो 729 है, तो इसको वैसे ही छोड़ दो और ऑब्लिक का साइन बिल्कुल उसी तरह से अब लगा दो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने क्या बताया, सबको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। देखो 4 है, 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो 6 है इसके साथ ये हासिल चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 432 में 6 जोड़ो, कितना आ जाएगा 438। अभी जो 38 में जो 8 यहाँ पे बच जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी के 43 अगले वाली में चली जाएगी। फिर 43 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 2 5, कितना हो जाएगा बुआ 3 2 5, 4 7 11 के 1, हाथ में 1, 9 1 10। अब गौर से देखो बुआ ये 5 जो है फिर यहाँ पे लिखेंगे और 101 आगे चला जाएगा, 101 को जोड़ो, 9 1 10 के 0, 2 1 3, 4 1 7 1 8। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे आपका आ गया 830 584। कितना आया 830 584। आपका किसका आंसर है 94 का, 830 584। ठीक है, 94 का क्यों किए, 830 584 आया हम लोगों का। अब हम इसको देखते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, क्योंकि देखो बुआ ऐसा नहीं है बच्चों कि आप जो कर रहे हो ये बहुत इजी है, लेकिन अभी मैं केवल समझा रहा हूं, है ना। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो डे बाय डे आपका ये जो इंप्रूवमेंट होगा और आप तेजी से इस चीज को सीख जाओगे। हाँ, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 37 का, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो देखो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर गुने 7, फिर 3 गुने 7 का स्क्वायर, फिर गुने 7 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है 27, 9 9 7 कितना हो जाएगा बच्चों 63। और देखो 49 को 3 से गुना करेंगे, 49 को 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27, 4 3 12 2 14। और 7 का क्यूब कितना होता है बच्चा 343। मैंने क्या बोला था, इनको डबल करके लिखना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसको भी डबल करके लिखना है, 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 है 1, सॉरी 14 दूनी 28, 28 है 1 29। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6 3 9, 12 6 18। इसको भी जोड़ देते हैं, 7 4 11, 9 4 13, 1 14 के 4, हाथ में 1, 2 1 3 1 4। और ये जैसे है बच्चों, हमने क्या बोला था, ये जैसे है वैसे ही इसको लिख दिया जाता है। और ये 27। यहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था ये जो 3 है, 3 को 3 एट इज, ठीक है, एज इट इज लिख दिया जाता है। अब मैं बात करूं ये 34, 34 क्या आ जाएगा, इसके अंदर आके जुड़ेगा 34, कितना हो गया 5 7 4। तो देखो ये 5 इसका आ गया हासिल। अब ये 47 आगे बढ़ जाएगा बच्चा, 47 जोड़ो, 9 7 16 के 6, हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3, हासिल 1 1 2। 6 यहाँ पे आएगा बच्चा, 6 को लिखो और ये 23 आगे आ जाएगा, 23 जोड़ दो इसके अंदर, 7 3 10, 2 2 4 1 5। कितना आ गया 50 653 आ गया बच्चा। कितना आ गया 50 653, मतलब 50,653 इसका क्यूब आ गया। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको बहुत बेटर समझाया हूं और आपको समझ में आया है। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं कुछ दे देता हूं, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं ताकि आपको और बेटर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, जब तक नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग 73 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैं एज अ रैंडमली ले रहा हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो चाहें वो लेके आप कोशिश कर सकते हैं। 73 का क्यूब हम करते हैं बच्चा। 73 के क्यूब में मैंने क्या बोला था बुआ, 2 डिजिट का नंबर है, पहले वाले को ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं। तो पहला देखो 7 का क्यूब, दूसरा 7 का स्क्वायर इंटू 3, फिर इसके बाद क्या करेंगे 7 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर होगा 3 का क्यूब। मतलब मैंने क्या बोला था, पहले वाले का क्यूब, फिर पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला को इंटू कर देना है सिंपल, फिर पहले वाले का इंटू और दूसरे वाले का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है और तीसरे वाले का फिर गुना क्यूब कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 343। 7 का क्यूब 49, 49 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 49 को 3 से गुना करेंगे तो देखो बुआ 9 3 27, 4 3 12 2 14। अब इसको देखो 9 9 7 63, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, मैंने क्या बोला था,
इसको डबल करके लिख देना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और जोड़ देना है। फिर इनको भी डबल करके लिख देना है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 1 29। अब क्या कर देना है बच्चों, इनको जोड़ करके नीचे लिखा जाता है 6 3 9 12 6 18, 7 4 13 के 3 हाथ में 1, सॉरी 7 4 11 के 1 हासिल 1, 9 4 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 1 441 बच्चा। अब यहाँ पे देखो ये 343 है। अब मैंने क्या बोला था कि ये जैसा है वैसे ही लिखा जाता है और ये जैसा है वैसे लिख देते हैं। अब हम इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को जैसे है वैसा लिख दिए, 2 इसके अंदर आके जुड़ गया, कितना हो गया बच्चों 191, 91 का 1, अब ये 19 आगे बढ़ जाएगा, 19 इसके अंदर जोड़ दो, 9 1 10 के 0 हाथ में 4 1 5 1 6, 460, 0 यहाँ पे लिख दो, 46 आगे बढ़ जाएगा बच्चों, 46 को यहाँ पे जोड़ो, 6 3 9 4 4 8 और 3, कितना हो जाएगा 389017, 389017, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये हमारा क्यूब आ गया है। आप चाहो तो अपना कैलकुलेटर से भी आप इसे चेक कर सकते हो जितना मैंने बताया, ठीक है। ये आप बस रेगुलर करोगे तो ये फास्ट हो जाएंगे काम, ये काम क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, चलो मैं इसी को थोड़ा आगे करके दिखाता हूं एक नए तरीके से। आपको लगेगा कि ये बहुत तेज है ना, जबकि कोई है नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो 7 का क्यूब आपको दिमाग में है कि हाँ जी इसके बाद क्यूब करना है, तो आप 7 का डायरेक्टली क्यूब करोगे, कितना 343। फिर उसके बाद करोगे 7 का स्क्वायर गुने 3, मतलब 49 गुने 3 आपका हो जाएगा 147। फिर आप करोगे 7 गुने 3 का स्क्वायर, 9 9 7 63, ठीक है। फिर आप करोगे 3 का क्यूब 27, ये डायरेक्ट किए। अब ये डायरेक्ट करोगे, अब देखो यहाँ पे इसको डबल कर दो 126, अब यहाँ पे कर दो 4 29, इसको करो बुआ, अब इसको जोड़ देते हैं डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 9 18, ये आपका 27 का 27, ये आपका जोड़ो 1 4 4, इसको जोड़ो 343। अब देखो जोड़ते जाओ 7 91, 91 का 1 हासिल 19 आ गया, 19 को इसमें जोड़ दिए, 41 19 60 हो गया, मतलब 460, 0 46 बच गया, 46 इसके अंदर हम जोड़ दिए बच्चा, कितना हो गया 389। तो आप खुद देखो है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपकी जो प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो आप इसके अंदर भी ब्रिलियंट हो सकते हो। क्यूब निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी आसान चीज है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है, बढ़िया से समझ में आई है, और आप इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लेंगे और उनका क्यूब निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक दूसरे को शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।